आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। मैं हूं मोहम्मद अनस सिद्दीकी। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे जुमे अलविदा को लेकर लोगों में किस तरह का माहौल रहा। ज़्यादातर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में लोगों ने घरों के अंदर नमाज अदा की। लॉकडाउन का पालन अभी भी हिंदुस्तानी मुसलमान हिंदुस्तान के आईने का पालन करते हुए कर रहा है। हालांकि दिल्ली की शाही जामा मस्जिद ने इस लॉकडाउन का उल्लंघन किया। बाद में कुछ लोगों ने उसकी हिमायत में बात कही। जामा मस्जिद के करीबी लोगों का कहना है कि इसमें मस्जिद का स्टाफ था, स्टाफ के अलावा मीडिया के लोग आए हुए थे, उन लोगों ने नमाज़ पढ़ी है। सोशल डिस्टेंस का मेंटेन किया गया है, पालन किया गया है। सवाल यह कि तमाम धार्मिक स्थलों पर पाबंदी लगी हुई है, फिर यहाँ पर क्यों जो है खोला गया ताला, बाहर के लोगों को क्यों आने दिया गया। और थाना जामा मस्जिद बिल्कुल दीवार से लगता हुआ है, अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है। पुलिस के आला अधिकारी खामोश हैं। वहीं दिल्ली वक्फ बोर्ड वो भी खामोशी इख्तियार किए हुए है। सवाल ये है कि आखिर क्यों जामा मस्जिद के लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं। दूसरी खबर आ रही है, शाहदरा ज़िले के कृष्णा नगर के अंतर्गत पुलिस ने 6 लुटेरों को पकड़ा है, जिनके पास से पुलिस ने 10 जो है टू व्हीलर बरामद करने का दावा किया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स। जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं, कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में क्या हाल है और लॉकडाउन है इंडिया में 60 दिनों से, और इसकी वजह से जो है पूरी इकॉनमी चरमरा गई है। लोग बेरोज़गार हो गए हैं, लोगों के कारोबार चौपट हो गए हैं, भुखमरी का आलम है। और ये सब में 60 दिनों की लॉकडाउन से जो असर हुआ उसके बाद है। अब आपको मैं ले जाऊंगी उस तरफ जहन कि अब आप उनके बारे में तसव्वुर कीजिए जिन्हें पिछले 5 महीनों से सैलरी नहीं मिल रही है, उन लोगों का क्या हाल होगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमाम और मुअज्जिन की। दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंडर में 185 मस्जिदें आती हैं, जिसमें इमाम और मुअज्जिन हैं, और इनकी सैलरी दिल्ली वक्फ बोर्ड से दी जाती है। और इनकी आपको याद होगा जनवरी 2019 में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल साहब ने इन सब की सैलरी बढ़ाकर, इमामों की 10,000 से बढ़ाकर अचानक 18,000, और जो मुअज्जिन थे जिनको 9,000 सैलरी मिलती थी उनकी सैलरी बढ़ाकर 16,000 कर दी थी। और जिससे पूरे क्या नाम है, दिल्ली में या पूरे देश में एक इस न्यूज़ को लेकर काफ़ी डिबेट्स और डिस्कशंस रहा, काफ़ी हो रहा। सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ये हुआ कि भाई टैक्स के पैसों से जो है वो अब इमाम और मुअज्जिन को सैलरी दी जाएगी और हमारे पैसे हैं, और ये मुस्लिम अपीजमेंट कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो इस तरह की बहस चलती रही। तो उसके लिए मैं आपको क्लियर कर दूं जिन लोगों को नहीं पता है कि इन इमाम और मुअज्जिन की सैलरी दिल्ली गवर्नमेंट नहीं देती है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। इनको सैलरी मिलती है दिल्ली वक्फ बोर्ड के अपने फंड से, और उनके पास काफ़ी ह्यूज फंड्स होते हैं। और सिर्फ हाँ, ये जो है कंट्रोल होती है, दिल्ली गवर्नमेंट का भी इसमें दखल होता है, जो उसकी वजह से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल साहब ने इसको इंक्रीज़ करने का ऐलान किया था। और उससे काफ़ी अच्छा मैसेज गया मुस्लिम्स में, जहाँ एक तरफ बीजेपी आईटी सेल और इन लोगों ने प्रोपगेट किया कि जैसे अरविंद केजरीवाल जो है मुस्लिम अपीजमेंट पर काम कर रहे हैं, तो उसी तरफ मुसलमानों में ये मैसेज गया कि ये जो सीएम हैं ये सबके बारे में सोचते हैं। और हमारी पहली बार इतना बड़ा इंक्रीमेंट किसी इमाम और मुअज्जिन की सैलरी में किया गया था, और ये देखकर सबको खुश थे। और उन्होंने काफ़ी अच्छे वोट से, मुस्लिम का पूरा सपोर्ट रहा आम आदमी पार्टी को, और आम आदमी पार्टी दोबारा इलेक्शन जीत कर दिल्ली में सरकार बनाती है। मगर ये दिल्ली वालों की बदनसीबी कहें या मुस्लिम्स की बदनसीबी या पता नहीं किसी कॉन्स्पिरेसी, खुदा बेहतर जानता है कि फ़ौरन उनके जीतने के बाद फ़ौरन दंगे हो जाते हैं। और दंगों के जब लोगों को रिहेबिलिटेशन और कॉम्पनसेशन की प्रोसेस चल रहा होता है, जिसमें कि अमानतुल्लाह खान साहब जो कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे उस वक्त, वो बढ़ चढ़ कर काम कर रहे थे। और उन्होंने लोगों को इसमें दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से काफ़ी कॉम्पनसेशंस भी अनाउंस किए, लोगों को दिए गए।
और तभी अचानक जब ये सब प्रोसेस चल रहा था कि अचानक ये खबर आती है कि भाई अब वो दिल्ली के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन नहीं रह गए। इसका जवाब में ये बताया गया कि उनका टेन्योर पूरा हो गया था, यानी उनका वक्फा जो था चेयरमैनशिप का वो चूंकि लेजिस्लेटिव असेंबली जब भंग की गई तो फिर उनकी भी पोस्ट भंग कर दी गई। तो पहली बात तो ये कि जिस वक्त इतना क्रूशल टाइम से दिल्ली गुजर रही थी और इतना ज़रूरत थी वक्फ बोर्ड की भी चेयरमैन की, उस वक्त वहाँ पर लोगों की मदद के लिए ज़रूरत में देखने की, तो शायद अगर इसको एक्सटेंशन दे दिया जाता है अर्जेंटली तो वो ज़्यादा बेहतर डिसीजन होता। खैर क्यों किया गया वो खुदा बेहतर जाने, या क्या वजह थी, उनको हटा दिया गया। अब क्या है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन नहीं है, जिसकी वजह से दिल्ली वक्फ बोर्ड के बहुत सारे काम रुक गए हैं और नहीं हो पा रहे हैं, और उन सब के बीच इमामों की सैलरी जो है वो नहीं मिल पा रही है उनको। अब इसमें जो है ऐसा नहीं है कि चेयरमैन नहीं हो तो सैलरी नहीं मिल सकती है। जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के CEO हैं जनाब SM अली साहब, अगर वो सिग्नेचर कर देते हैं और रिलीज़, तो इनको सैलरी मिल सकती है, रिलीज़ की जा सकती है। तो अब ये SM अली साहब की क्या मजबूरी है या लाचारी है, या ये क्यों नहीं चाहते हैं कि उन लोगों को सैलरी मिले, इमाम और मुअज्जिन को? भाई हर इंसान का एक जो जिस जॉब में होता है वो उस पर उसकी फैमिली, उसका सारा सब कुछ डिपेंड करता है, और अचानक 5 महीने से, और कोई वो इतने बड़े अमीर और ऐसे लोग नहीं हैं जो कि किसी तरह भी उनके पास पहले से बहुत बैंक बैलेंस और वो घर चला लेंगे। और पहले तो क्या था कि मस्जिदें खुली हुई थी तो फिर भी जो लोग उनकी मदद, अब लॉकडाउन की वजह से तो ये भी नहीं कि जो वहाँ के लोग हैं समाज के, जो उनके मस्जिदों में जाने वाले लोग, नमाज़ पढ़ने वाले लोग हैं, वही उनकी मदद कर सके, मस्जिदें बंद हैं। तो अब ऐसे में उन लोगों का क्या हाल होगा, और ये क्यों रोक दी गई सैलरी, क्या है इसके? मैं अरविंद केजरीवाल साहब से, जो दिल्ली के CM हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करूँगी, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो इस पर गौर फिक्र करें। पता नहीं उनकी नॉलेज में ये बात है या नहीं, तो उनको पता होना चाहिए कि 5 महीने से इन लोगों को सैलरी नहीं मिल रही, जिनकी सैलरी आपने बढ़ाई थी बड़ा दिल दिखाकर, तो इसको फ़ौरन बहाल किया जाए, वापस उनको सैलरी के लिए सैलरी दी जाए, और कि इसके पीछे कौन लोग हैं, क्यों नहीं दी जा रही, इसका भी पता लगाएं, पूरी जांच की जाए, और ताकि आइंदा कभी इस तरह की प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं मैसेज आपके लिए, दिल्ली सरकार, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद जी के खिलाफ जा रहा है। लोगों को बहुत ज़्यादा समझ और नॉलेज नहीं होती, तो उनको ये मैसेज जा रहा है कि शायद आप सरकार या केजरीवाल बदल गए हैं। तो ये जो हैरानी और लोगों में नाराज़गी और परेशानी है या शक व शुबा है, इसको दूर करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल जी को जल्द से जल्द करनी चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्द आप इस पर एक्शन लेंगे और उन लोगों को फिर से एक इज़्ज़त की रोज़ी रोटी कमाने की, खुददारी से जीने का मौका फराहम करेंगे।